दोस्तों नमस्कार। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी लगातार भारतीय निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक बात आपको क्लियरली समझनी होगी, जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा। इलेक्शन कमीशन अगर नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड है और मैन्युअली किया जाए हो सकता है, बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है। तो आप वोटर लिस्ट लगाइए, आप मैन्युअली कीजिए, ईवीएम कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखाया। और इसी के साथ राहुल गांधी ये कहते हैं कि चुनाव आयोग अगर डिजिटल फॉर्म में चुनाव से संबंधित वीडियो और बैलेट पेपर उपलब्ध करा दे तो मैं सिद्ध कर दूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फर्जी वोट से वो प्रधानमंत्री बने हैं। यानी नरेंद्र मोदी पर सीधा सीधा वो हमला करते हैं कि मैं साबित कर दूंगा कि नरेंद्र मोदी किस तरह से फर्जी वोट के बल पर वो जीत कर आए हैं और प्रधानमंत्री बने हैं। यही वो नहीं रुकते, वो कहते हैं कि मात्र 25 सीटों से ये प्रधानमंत्री हैं और ये जो 25 सीटें हैं ये 30-35 हज़ार के अंतराल पर जीती गई हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि ये धांधली कर भारतीय जनता पार्टी जीती है, चुनाव आयोग ने जितवाया है, जिसके चलते आज प्रधानमंत्री सत्ता में है। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 आपने सुना होगा। नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए, शकुन रानी जी हैं और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, लेकिन वो कर्नाटका में आज अपनी एक रैली में जो उन्होंने कहा वो भी एक हैरान करने वाली बात है। उन्होंने एक रैली भी निकाली जो कर्नाटका के चुनाव आयोग कार्यालय तक गई और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ये लगातार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र को बर्बाद किया जा रहा है और वोटों की चोरी हो रही है। राहुल गांधी इस बात पर जोर देते हुए देखे गए और जोर दे करके उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा का सदस्य हूं और मैंने भारतीय संविधान का शपथ लिया है। मैं चुनाव आयोग को शपथ पत्र क्यों दूं? इस बात का ऐलान राहुल गांधी ने किया है। अब हम आते हैं, राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा सीधा निर्वाचन आयोग पर, भारतीय निर्वाचन आयोग पर जो आरोप लगाया, वो क्या आरोप था? उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार निर्वाचन आयोग कहता है कि नए मतदाता जोड़े जाते हैं। तो ठीक है, नए मतदाता जोड़े जाते हैं, तो राहुल गांधी ने समझाया कि अगर नया मतदाता जोड़ा जाएगा, पहली बार अगर वो मताधिकार का प्रयोग करेगा तो 18 से 22 के बीच का होगा। लेकिन यहाँ तो 70 वर्ष के लोगों को पहली बार मतदाता बनाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया एक मतदाता का जिसका नाम शकुन रानी है और वो 70 साल की है। मज़े की बात यह है कि एक जगह और उनका नाम है, लेकिन वहाँ पर वो शकुन सिर्फ नाम है और सरनेम उनका रानी है। इसका उन्होंने एक उदाहरण दिया। दूसरा उन्होंने जो उदाहरण दिया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। गुरकीरत नाम का एक व्यक्ति है जो एक ही विधानसभा के 4 बूथ पर वो मतदाता है। ये हैरान कर देने वाली बात तो है।
और इसके अलावा उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक एग्जाम्पल दिया कि आदित्य श्रीवास्तव नाम का एक व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी वो मतदाता है, महाराष्ट्र में भी मतदाता है और कर्नाटक में भी मतदाता है। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि अगर एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मुंबई 3-3 जगह मतदाता हो जाता है और एक ही व्यक्ति एक ही विधानसभा में 4-4 बूथ का मतदाता हो जाता है और नए मतदाताओं के रूप में एक 70 साल की महिला सकून रानी 2-2 जगह से मतदाता बन जाती है। इसी के साथ उन्होंने एक पूरी लंबी फहरिस्त गिनाई और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से एक कमरे में 40 लोगों के नाम, 80 लोगों के नाम, 30 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। कई तो ऐसे मामले उन्होंने गिनाए जिसमें हैरान करने वाली बात यह है कि वोटर का नाम है सुनीता देवी और उसके पिता का नाम जानते हैं? उसके पिता का नाम है ILSDHFUG, यानी कुछ भी भर दिया गया। हजारों वोटर लिस्ट में नाम ऐसे हैं जिनके पते 0 हैं, एड्रेस 0। इतना ही नहीं, हजारों ऐसे मतदाता हैं जिनकी फ़ोटो लगी ही नहीं है और लगी है तो ऐसे लगी है कि वो स्पष्ट ही नहीं है, उसमें आप पहचान ही नहीं सकते कि वो चेहरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो राहुल गांधी का कहना है कि हमने 6 महीने तक, क्योंकि चुनाव आयोग ने हमको न लिस्ट दी, न तो डिजिटल फॉर्म में लिस्ट दी, न CCTV फुटेज दिया, इसलिए हमको इस काम को कराने के लिए कई लोगों को लगाना पड़ा और 6 महीने तक हमको रिसर्च करना पड़ा। 6 महीने के रिसर्च के बाद इस नतीजे पर राहुल गांधी का दावा है कि हमने पहुंचा कि जिस विधानसभा क्षेत्र से मेरा प्रत्याशी, यानी एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र, जैसे कि एक लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो उनका कहना है कि 5 जगह मैं जीता और 6वीं जगह मैं हारा। ऐसा एक तो हो नहीं सकता, अगर हो भी रहा है तो हम 35,000 वोटों से हम हारे। और ये सारे बोगस वोट जो उसी विधानसभा का उन्होंने जिक्र किया और उसी विधानसभा का उन्होंने सर्वे कराया। उनका कहना है कि इस विधानसभा का जब हमने पूरी तरह से स्टडी और रिसर्च किया तो इस तरह से बोगस वोट लगभग जो है 35,000 के आसपास ही मिले, जितने वोट से मेरा प्रत्याशी चुनाव हारा। तो लगातार राहुल गांधी कर्नाटक और महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर हमला कर रहे हैं चुनाव आयोग पर, और चुनाव आयोग का अपने तरफ से कहना है कि नहीं, राहुल गांधी ये जो बात कर रहे हैं ये बेबुनियाद है, ये असत्य है। अगर राहुल गांधी बेबुनियाद बात कर रहे हैं तो फिर राहुल गांधी की बातों की जांच कराकर राहुल गांधी पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है कि वो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग को ये कह देना या ये कहना कि नहीं शपथ पत्र राहुल गांधी दें, तो ये तो समझ से परे है। अगर राहुल गांधी शपथ पत्र क्यों दें? उन्होंने आरोप लगाया, बाकायदा उन्होंने उन्होंने पावर पॉइंट के द्वारा उन्होंने पूरा बात कही, समझाया, एक एक बात उन्होंने समझाया, लंबी फहरिस्त गिनाई। तो फिर चुनाव आयोग का कर्तव्य होता है कि चुनाव आयोग जांच कराए। अगर जांच में अगर राहुल गांधी गलत पाए जाते हैं तो फिर राहुल गांधी दोषी हैं। तो बिना जांच कराए अगर ये कह देना चुनाव आयोग का कि नहीं नहीं ये तो राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं ये गलत है, ये गले नहीं उतरती है। अब ये पूरे देश में इस बात का जिक्र हो रहा है कि क्या चुनाव आयोग लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहा है। अगर ऐसा है तो फिर लोगों के मन में ये बात जाएगी कि हमारे वोट देने और न देने से क्या फ़ायदा, जब चुनाव आयोग इसी तरह से काम करेगा और
जितवाएगा, जिसको चाहेगा उसको जिता देगा, तो फिर हमारे वोट देने से क्या फ़ायदा। ये बात तो उठेगी। लेकिन राहुल गांधी पूरी तरह से हमलावर हैं। अब राहुल गांधी इसी 11 तारीख को एक वो मार्च निकालेंगे दिल्ली में, जिसमें सभी विपक्षी दल के नेता होंगे, जो चुनाव आयोग कार्यालय तक वो जाएंगे। उसके बाद राहुल गांधी की जो योजना है वो बिहार में जो ISR चल रहा है उसको लेकर के उनका कहना है कि हम वहाँ बिहार में एक यात्रा निकालेंगे और लोगों को समझाएंगे कि किस तरह से हमारे लोकतंत्र को चुनाव आयोग कमज़ोर कर रहा है और लोगों के वोट लूट रहा है, फर्जी और बोगस वोट डलवा करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का काम कर रहा है, सरकार बनवा रहा है। तो चुनाव आयोग पर भी राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।